नमस्कार, मैं हूं एच के मालवी और आप देख रहे हैं एच24 में बहुत स्वागत है आपका। चलते हैं खबरों की ओर। भोपाल 21 नवंबर 2023 श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के आह्वान पर अयोध्या में आगामी जनवरी में होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमित्त मध्य भारत प्रांत के 25 लाख से अधिक परिवारों को निमंत्रण देंगे। 5 नवंबर को श्री राम मंदिर में पूजित अक्षत कलश संगठन की दृष्टि से बने हमारे मध्य भारत प्रांत आ चुके हैं। इन पूजित अक्षत कलश का जिला सह वितरण कार्यक्रम गुफा मंदिर लालघाटी भोपाल में रखा गया, जिसमें पूज्य साध्वी महामंडलेश्वर प्रज्ञा भारती दीदी, महंत श्री रामदास त्यागी जी महाराज, महंत श्री अनिलानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर राम भूषण दास जी महाराज, महंत श्री राधा मोहन दास जी महाराज, महंत श्री रविंद्र दास जी महाराज, श्री सुदेश शांडिल्य जी महाराज, विहिप केंद्रीय उपाध्यक्ष श्री हुकुमचंद सावला, संघ के प्रांत संचालक श्री अशोक जी पांडे, विहिप प्रांत अध्यक्ष श्री पीताम्बर रागदेव, प्रांत कार्याध्यक्ष श्री KL शर्मा, प्रांत मंत्री श्री राजेश जैन एवं संघ परिवार के अन्य संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी, समाज के गणमान्य नागरिक के साथ संगठन के 32 जिलों के प्रतिनिधि पूजित अक्षत कलश अपने जिलों में ले जाने के लिए उपस्थित रहे। तीर्थ क्षेत्र न्यास के आह्वान पर इस अक्षत निमंत्रण को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता अन्य हिंदू संगठनों के साथ मिलकर 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच प्रांत के नगर ग्रामों में हिंदू परिवारों तक जाएंगे। हम भगवान श्री राम के 14 वर्ष बाद अयोध्या लौटने की खुशी में दिवाली मनाते हैं, किंतु आगामी 22 जनवरी को तो वह दूसरी दीपावली होगी जब राम जी 500 वर्षों के बाद भारत की स्वतंत्रता के अमृत वेला में अपने जन्म स्थान पर लौटेंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि विश्व का समस्त हिंदू समाज इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रत्यक्ष शामिल हो। सब राम भक्तों को तो उसी दिन अयोध्या नहीं बुलाया जा सकता, इसलिए विहिप का आह्वान है कि प्रांत भर के हिंदू अपने मोहल्ले या गांव के मंदिर को ही अयोध्या मानकर वहां एकत्र हो, वहां की परंपरानुसार पूजा पाठ, आराधना व अनुष्ठान करें, पूज्य संतों द्वारा दिए गए विजय महामंत्र श्री राम जय जय राम का जाप करें तथा अयोध्या के भव्य दिव्य कार्यक्रम के सीधे प्रसारण को साक्षात देखें, आरती में अपना स्वर मिलाएं, प्रसाद बांटें और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के प्रत्यक्षदर्शी बनकर आनंद मनाएं। विहिप ने देश को 45 भागों में बांटकर प्रत्येक भाग के लिए 27 जनवरी से 22 फरवरी के बीच में उस भाग के लिए निश्चित दिन अयोध्या पधारने का निवेदन किया है। इसी क्रम में मध्य भारत प्रांत से दिनांक 17 फरवरी को लगभग 2500 लोगों के दर्शनों की व्यवस्था की गई है। विहिप का आह्वान है कि 22 जनवरी की पुण्य रात्रि को प्रत्येक हिंदू परिवार कम से कम 5 दीपक अवश्य जलाए और उसके बाद किसी भी दिवस को सपरिवार इष्ट मित्रों सहित अयोध्या दर्शन हेतु पधारें। विश्व हिंदू परिषद को विश्वास है कि राम जी का यह मंदिर विश्व में हिंदुओं में समरसता, एकता व आत्मगौरव का संचार करेगा और भारत को परम वैभव की ओर ले जाने के लिए एक राष्ट्र मंदिर बनकर उभरेगा। देखिएगा इसके मालवीय की भोपाल से खास रिपोर्ट। राम जब सीता को खोज रहे थे उस समय उन्होंने देखा जटायु घायल अवस्था में है। राम जटायु के पास पहुंचे, उन्हें पूछा आपकी ये दशा कैसे हुई। उन्होंने कहा प्रभु मैं रावण से लड़ बैठा। अच्छा, आप तो जानते थे कि रावण महाबली है, फिर आप लड़ क्यों बैठे? बोले जब रावण सीता को लेकर जा रहा था, सीता विलाप कर रही थी, सीता क्रंदन कर रही थी, सीता पुकारो बचाओ बचाओ का आवाज लगा रही थी, उस समय मेरा पुरुषत्व जागृत हुआ, मेरा धर्म जागृत हुआ, इस नारी की रक्षा करना चाहिए। मैं जानता था रावण महाबली है, फिर भी मैं लड़ बैठा। अगर मैं नहीं लड़ता तो जीवन भर मुझे पश्चाताप का जीवन जीना पड़ता, नारकीय जीवन जीना पड़ता। मेरे पुरुषत्व ने मुझे ललकारा कि धर्म पुकार रहा है, उसकी रक्षा करो, इसलिए मैं लड़ बैठा। मैं घायल हूं, मुझे किंचित मात्र भी कष्ट नहीं है। भगवान राम ने सहलाया और कहा प्रभु अब आप स्वर्गवासी होंगे, स्वर्ग में मेरे पिता राजा दशरथ मिलेंगे। आप ये कदापि मत बताना उन्हें कि सीता का अपहरण, आपकी पुत्र वधू का अपहरण हो गया है। आप ये मुझे वचन दो। जटायु स्वर्ग में पहुंचे और जैसे राजा दशरथ दिखे, जोर से आवाज लगाई और राजा दशरथ मैंने राम को वचन दिया उसे भंग करता हूं और आपको सूचना देता हूं आपकी पुत्र वधू सीता का अपहरण हो गया। दशरथ को पश्चाताप हुआ। पश्चाताप इस बात का हुआ कि 4 महाशक्तियां थी जो रावण का वध कर सकते थे, परशुराम, सहस्त्रबाहु, बाली और दशरथ। अगर हमने अपने काल में ही रावण का वध कर दिया होता तो आज सीता का अपहरण नहीं होता, आज सीता का अपहरण नहीं होता।
राजा दशरथ ने धर्म की जय की, अधर्म का नाश नहीं किया। अधर्म का नाश कर दिया होता तो यह अधर्म नहीं होता। भगवान राम ने धर्म की जय नहीं की, अधर्म का नाश किया है। अधर्म का नाश किया है। अधर्म का नाश होगा तो धर्म की जय होगी ही। आज का युग का आह्वान है, प्रभु राम संकेत दे रहे हैं। जो रावण अपनी यहाँ है, जो आज सीता रूपी बालिकाओं का अपहरण कर लव जिहाद का आंदोलन चलाते हैं, अधर्म का नाश करने के लिए कमर कसना होगी। यह अक्षत लेकर हम घर घर जाएंगे, मंदिर मंदिर जाएंगे, प्रत्येक जिले में पहुंचेंगे, वहां स्थापित होंगे। यह अभिमंत्रित अक्षत वहां जब पहुंचेगा तो वहां से धर्म की भक्ति और राष्ट्र की भक्ति निकलेगी, और हम सब आनंदित और गौरवान्वित होंगे कि राम वहां प्रस्थापित होगी उनकी प्रतिमा, और गांव गांव उस आनंद में अभिभूत होगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बिटिया की शादी हो या बेटे की बारात, बर्थडे हो या सगाई की रस्म, मेहंदी हो या हल्दी की रस्म, उबटने से लेकर वलीमे तक, फलदान से लेकर रिसेप्शन तक, हम रखेंगे आपका ख्याल। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, एल्बम डिजाइन, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, एड फिल्म, वीडियो सॉन्ग, ऑल इवेंट्स कवरेज के लिए आज ही कॉल करें।